बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु अला रसूलिहिल्लज़ी ला नबिय्य बअदह। प्यारे बच्चों, हम अपनी किताब फ़ारसी की पहली फ़ारसी शुरू कर रहे हैं। आप हजरात बात को ध्यान से सुने। मुफरदात, कलिमात जो भी आए उनमें से हर हर कलिमा का, हर हर लफ्ज़ का माना याद करें, क्योंकि कलिमात के मानी जब याद हो जाएंगे तो उन कलिमात से मुरक्कब जो तरकीबें होंगी वो बआसानी आपको याद हो जाएंगी, उनका माना आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कलिमात के मानी आपने याद नहीं किए तो फिर जुमलों का तर्जमा करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो मेरी ये बात याद रहे कि कलिमात के मानी याद करना है, फिर उन्हीं मानी की रियायत करते हुए जुमलों का तर्जमा देखना है। तो शुरू करते हैं। आज पहले सबक में साहिब किताब फरमाते हैं मुख्तलिफ इस्मों से मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह की तरकीबें, यानी मुख्तलिफ इस्म यानी अलग अलग इस्मों से, इस्मों का ऐसे इस तौर से इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर कि उनमें मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरकीबें बन जाती हैं। बच्चों, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरकीब वो तरकीब होती है जिसमें हम उर्दू अगर हम तर्जमा करें तो उर्दू के तर्जमे में का, के, की, को वगैरह ये लफ्ज़ आते हैं। मसलन दो अलग अलग मुख्तलिफ दो इस्म हम ले लेते हैं। हमने कहा कलम एक इस्म है और जैद दूसरा इस्म है। अब इसकी हम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरकीब बनाएंगे, मुरक्कब करेंगे तरकीब इजाफी के साथ, यानी एक को मुज़ाफ बनाएंगे, दूसरे को मुज़ाफ बनाएंगे, मुज़ाफ इलैह बनाएंगे। तो जिसको मुज़ाफ बनाएंगे उसको हम पहले लेकर आएंगे। मसलन कलम है, उसको हम पहले ले आए, कलम कहा, और जैद ये दूसरा इस्म है, इसको हम बाद में लेकर आए और हमने इजाफत करते हुए, निस्बत करते हुए हमने कहा कलमो जैदिन, जैद का कलम। ये अरबी में कलमो जैदिन कहेंगे। और फारसी में सिर्फ इतना है कि मुज़ाफ के आखिर में जेर देकर पढ़ देते हैं और कहते हैं कलमे जैद। क्या? कलमे जैद, जैद का कलम। देखिए कलमे जैद कहा हमने, तो फारसी है ये कलमे जैद, जैद का कलम। तो उर्दू का तर्जुमा हमने किया जैद का कलम, तो का आया ना यहां पर। ऐसे ही बहुत सारी तरकीबें यहां पर सामने आपके आएंगी। जैसे हमने कहा नूरे सुबह, बस आपको क्या करना है तरकीब इजाफी बनाने में, मुज़ाफ जिस इस्म को आप बना रहे हैं उसके आखिर में जेर दे दीजिए। जैसे हमने कहा नूर एक इस्म है, सुबह एक अलग इस्म है, मुख्तलिफ इस्म हो गई। अब इनमें हमने नूर को हमने मुज़ाफ बनाया तो उसके आखिर में जेर दे दिया और हमने कहा नूरे, और सुबह की जानिब हमने मुज़ाफ किया तो हमने कहा नूरे सुबह। माना क्या होगा? सुबह का नूर, सुबह की रोशनी, ये माना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जुमले आएंगे, या ये कहो कि बहुत सारी तरकीबें आएंगी। तो अब आप समझ गए होंगे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। तो पहले इस्म को, जिन दो इस्मों में से एक की इजाफत दूसरे की जानिब होती है, एक की निस्बत दूसरे की जानिब होती है, जो जेर लगाकर आप निस्बत करते हैं, तो पहले वाले इस्म जो होता है उसको मुज़ाफ कहते हैं और दूसरे वाले इस्म को मुज़ाफ इलैह कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने नूरे सुबह कहा था,
तो नूरे शुभ में नूर की इस निस्बत हमने किसकी तरफ की है? शुभ की तरफ। तो नूरे शुभ में नूर ये मुजाफ है और शुभ ये मुजाफिले कहलाएगा। और मुजाफिले से मिलकर जो कलिमा जो जुमला बनता है, जो तरकीब बनती है, उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं या तरकीब इजाफी कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत सारे कलिमात साहिब किताब ने जिक्र किए। खुदा, खुदा का माना खुदा अल्लाह, रसूल का माना रसूल, नमाज का माना नमाज, रोज़ा का माना रोज़ा, सारे मुसलमान ये सब जानते हैं। जुमा का माना जुमा, रमज़ान का माना रमज़ान, जो माह रमज़ान होता है। हज का माना हज ही होता है, और वैसे लुगत में हज का माना इरादा करना भी होता है। काबा, जो बैतुल जो हम जिसकी तरफ हम नमाज मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, वही काबा है। क़िबला हमारा जो है। नाम का माना नाम, जहान का माना दुनिया। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया जहान, जहान का माना दुनिया। ये आपको याद नहीं होगा, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए ये मुख्तलिफ इसम यहाँ पर जिक्र कर दिए साहिब किताब ने। अब इजाफत करके दिखा रहे हैं, तरकीब इजाफी बनाकर दिखा रहे हैं। फरमाते नाम खुदा, खुदा का नाम। तो देखिए उर्दू तर्जमा में का आया, और पहला नाम लफ्ज़ जो है उसकी इजाफत हमने खुदा की जानिब की, तो तरकीब इजाफी हो गई। इजाफत करने में हमने क्या किया? नाम जो पूरा एक इसम है उसके आखिर में ज़ेर दे दिया, और हमने कहा नाम, मीम पर ज़ेर दे दिया, कहा नाम खुदा, खुदा का नाम। तो ऐसे का, के, की, को वगैरह जहाँ पर भी उर्दू तर्जमे में आता है तो समझ लीजिए कि ये तरकीब इजाफी है। खुदाए जहाँ, जहां का खुदा, दुनिया का खुदा। असल में देखिए जिन इसमों के आखिर में या मजहूल नहीं होती है तो वहां पर तो इजाफत करने के लिए ज़ेर दे देते हैं आखिर में, जैसे नाम। खुदा, खुदा में चूंकि आखिर में अलिफ है तो जब इजाफत करेंगे तो या मजहूल आ जाएगी इजाफत की सूरत में, तो इसलिए वहां पर या मजहूल जो है यही इजाफत की अलामत और पहचान है। तो नाम खुदा में मीम पर ज़ेर ये इजाफत की पहचान है, और खुदाए जहाँ में आखिर में या मजहूल जो है ये इजाफत की पहचान है। बस फ़र्क इतना है कि जिस इस्म के आखिर में, जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ ना हो तो ज़ेर लाएंगे। जैसे कि नाम, नाम में आखिर में अलिफ नहीं है, मीम है, तो यहाँ पर ज़ेर लेकर आ गए नाम खुदा। और जिस इस्म के आखिर में अलिफ हो तो वहाँ पर इजाफत करने की सूरत में या मजहूल लेकर आ जाएंगे। नाम खुदा, खुदा का नाम, खुदाए जहान, दुनिया का खुदा, रसूल खुदा, खुदा के रसूल, नमाज जुमा, जुमे की नमाज, रोज़े रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा, हज काबा, काबा का हज। ऐसे और सारे बहुत सारे मुफरदात दे रहे हैं, कलिमात पेश कर रहे हैं और उनकी इजाफत करके दिखाएंगे। फरमाते हैं सुबह, सुबह का माना सुबह, शाम का माना शाम, रोज़ का माना दिन, रोज़ मिन दिन होता है, शब का माना रात। तो ये दो लफ्ज़ एक आए। ऐसे माह का माना महीना, जिसको हम उर्दू में महीना कहते हैं, फारसी में उसको माह कहते हैं। तो रोज़, दिन, शब, रात है, माह, महीना। साल का माना साल ही होता है, वक्त का माना वक्त होता है, राह का माना होता है रास्ता। क्या होता है बच्चों? राह का माना रास्ता। बहिश्त, बहिश्त का मतलब होता है जन्नत। क्या माना होता है बहिश्त का? जन्नत। दोज़ख का माना दोज़ख ही होता है, अजाब का माना अजाब, तकलीफ। सवाब का माना सवाब, जिसको हम उर्दू में भी सवाब ही बोलते हैं, वैसे इसका माना बदला भी होता है। पैदाइश का माना पैदाइश, जन्म है ना। वफात का माना वफात, मौत, मरना। देखिए इन कलिमात की तरकीब इजाफी करते हुए बताते हैं। नमाज सुबह, सुबह की नमाज। वक्त शाम, शाम का वक्त। शबे माह, महीने की रात। शब का माना यह क्या पड़ा था? रात। महीने की रात। साले वफात, वफात यानी मौत का साल,
रोज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन, बर्थडे जिसे कहते हैं, पैदाइश का दिन। राहे बहिश्त, जन्नत का रास्ता। अज़ाब दोज़ख, दोज़ख का अज़ाब। सवाब हज, हज का सवाब, है ना। तो यहाँ पर मुख्तलिफ इस्म साहिब किताब ने दिखाया है कि उनमें से एक की इजाफत दूसरे की जानिब कर दी गई है ना। ऐसी एक इस्म की दूसरे इस्म की जानिब जैसी इजाफत आपने देखी थी माँ कब्ल में, बहुत सारे जो है मतलब आपने तरकीबें पढ़ी। ऐसे ही किसी भी इस्म की इजाफत इसमें ज़मीर की जानिब भी कर देते हैं। किसकी जानिब कर देते हैं? इसमें ज़मीर की जानिब। ज़मीर किसे कहते हैं बच्चों? जैसे किसी का नाम है, नाम की जगह पर हम कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे वो समझ में आ जाए, तो वो ज़मीर कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम अख्तर है। अब अगर आप अख्तर ना कहकर यहाँ पर ऊ कह दें, मसलन आप कहें अख्तर ने ये कहा, अख्तर ने बात कही, तो अब आप अख्तर ना कहकर आप कहें ऊ गोफ्त। क्या कहें आप? ऊ गोफ्त। ऊ का माना वो, उसने कहा। तो ये ऊ जो है ये इसमें ज़मीर कहलाएगा। जो भी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो जाए और माना ना बदले, जो माना नाम रख कर पैदा हो रहा था वही माना रहे, तो वही इस्म जो नाम की जगह पर आया है वही इस्म इसमें ज़मीर कहलाता है। तो माँ कब्ल में हमने बताया था कि एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की जानिब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक इस्म की इजाफत ज़मीर की जानिब भी हो जाती है। ज़मीर फ़ारसी में मुख्तलिफ होती हैं। जैसे ऊ का माना होता है वो, यानी ये गायब एक अगर कोई हो तो उसके लिए ऊ बोलेंगे, और बहुत सारे गायब हैं तो उसके लिए आहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहा, वो सब। तू का माना सामने वाला मुखातब, है ना, तू एक के लिए। शुमा, तुम सब, बहुत सारे हों एक से ज़्यादा हों। मन का माना मैं, मुतकल्लिम, बोलने वाला जो है खुद से जो बोलने वाला है, तो वो मुतकल्लिम के लिए अपना नाम जिक्र ना करके मन कहे, मैं। माँ अलिफ के साथ, इसका माना हम सब, ये जमा मुतकल्लिम है। मन वाहिद मुतकल्लिम के लिए ज़मीर है और माँ जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। खुद का माना खुद, अपना। खेश का माना भी अपना होता है। खुद माने खुद और खेश का माना अपना। अब देखिए इनकी तरफ भी इजाफत होती है, दिखाते हैं। जैसे पैदाइश ऊ, उसकी पैदाइश। वफ़ात आहा, उन सब की वफ़ात मौत। नमाज तू, तेरी नमाज। हज शुमा, तुम सब का हज। रोज़े मन, मेरा रोज़ा। रसूल माँ, हम सब के रसूल। वक्त खुद, अपना वक्त। तो खुद का माना क्या है? अपना। वक्त खुद, अपना वक्त। राह खेश, अपना रास्ता। राह खेश का माना अपना रास्ता, मतलब मुतकल्लिम जो अपने लिए कहे, अपना रास्ता। पिसर का माना होता है बच्चों बेटा। पिदर का माना होता है बाप। दुख्तर का माना लड़की। मादर का माना माँ। बरादर का माना भाई। ख्वाहर का माना बहन होता है। अम का माना चच्चा होता है। अम्माह का माना फूफी होता है। खाल का माना मामू। खाला का माना खाला, हम उर्दू में भी खाला ही बोलते हैं, माँ की बहन। जन का माना बीवी। शौहर का माना शौहर, खावंद। तो ये कुछ कलिमात ऐसे आए जिनके मानी अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप इन मानी को ज़रूर याद कर लेना, है ना। पिसर का माना बेटा। पिदर का माना बाप। दुख्तर का माना बेटी। और मादर का माना माँ। बरादर का माना भाई। ख्वाहर माने बहन। अम्मुन का माना अम का माना चच्चा, यानी वालिद का भाई।
और अम्मा का माना फूफी, खाल का माना मामू, खाला माना खाला, जन का माना बीवी, शौहर का माना खावंद खावंद शौहर। अब यहां पर भी इजाफत करके दिखा रहे हैं। पिसरे मन मेरा बेटा, पिदरे माँ हम सब के बाप, दुख्तरे तू तेरी बेटी, मादरे शुमा तुम्हारी माँ, बरादरे मन मेरा भाई, क्या है माना मेरा भाई, ख्वाहरे आहा उन सब की बहन, जने ऊ उसकी बीवी, शौहरे आ उसका शौहर, शौहरे आ उनका शौहर, खाले तू तेरे मामू, खाल का माना मामू, खाले शुमा तुम सब की खाला, अम्मे मन मेरा चच्चा, अम्मे शुमा तुम सब की फूफी। तो इन सब कलिमात के मानी याद करिए और इनकी इजाफत कैसे की गई है, उनका तर्जमा कैसे किया गया है, उन सबको जहन में रखिए, याद करिए। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।